सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम की सत्ता। प्रेम की सत्ता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। तो प्रेम का ही सारा पसारा, प्रेम का ही सारा कारोबार संसार में देखने में आता है। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, कशिश है, लगाव है। प्रेम के ही ताने बाने से संसार की उत्पत्ति, लय और पोषण होता है। असल चेतना सत्ता का जो भंडार है, या असल चेतन सत्ता का जो भंडार है, और चेतनता का स्रोत है, वो प्रेम का ही असल रूप है। और संत पुरुष प्रेम के सिंधु हैं। आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सब प्रेम की तरंगें हैं और जीव प्रेम की बूंद है। तो सब में प्रेम ही ओतप्रोत है। जिस प्रकार मणिमाला में सूत का धागा सभी प्राणियों में, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लाल पीली काली चाहे जिस रंग की हो, लकड़ी धातु अथवा कांच की या प्लास्टिक की मणियां हो, सूत के धागे में ही सब बुद्धि बिंधी और अटकी लटकी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि सूत जिस प्रकार सब और सभी प्रकार के दानों को अपने पिरोए हुए में या अपने पिरोए में हुए सबको अपने में लिपटाए हुए सभी को साधे हुए है, उसी प्रकार प्रेम के ही सहारे, प्रेम के ही अधीन, प्रेम के ही अंग संग सारा संसार और उसका सारा व्यापार चल रहा है। तो सो वो प्रेम कैसा है, कोई कह नहीं सकता। अनिर्वचनीय है। जैसे गूंगा आदमी स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। कभी कहता है कि प्रेम की कहीं खेती नहीं होती है। जिस चीज की कहीं खेती होती है वही बाजार में बिकने आ जाती है। तो प्रेम तो सब सुलभ है, सब जगह प्राप्य है, सबके अंतर में मौजूद है। तो फिर बिकने का सवाल ही क्या है। किंतु प्रेम इतना सर्वसुलभ, सब जगह व्यापक, सब में ओतप्रोत होते हुए भी यदि किसी को उसकी आवश्यकता हो, चाहे राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा, उसका मूल्य बहुत अधिक है। इतनी सरल, इतनी अधिकता, अधिकता कहना तो अनुचित होगा, जो है ही सब कुछ, जिसके बिना किसी की सत्ता, किसी का जीवन ही नहीं है, ऐसा प्रेम इतना अधिक मूल्य वाला क्यों? यही बात समझने की है। यही बात समझने की है कि प्रेम से ही सब कुछ पैदा होता है। प्रेम ही सब चीजों का तत्व एवं सार है। उसके बिना तो किसी की सत्ता ही नहीं, किसी का अस्तित्व और जीवन भी नहीं। तो प्रेम इतनी कीमती और आवश्यक है, प्रेम इतना कीमती और आवश्यक है कि दुनिया की कोई चीज, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबका वही आदि और अंत तथा तत्व सार है। वही सबकी जान, प्राण और आधार है। तो इस कारण उसकी महत्ता और मूल्य सबसे अधिक है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि शीश दे ले जाए। अब शीश देने का मतलब सिर काटने से नहीं है। सिर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो किसी चीज को लेने देने का लाभ ही क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आपा और अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर कर दे देना, ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहे, स्वार्थ रहित देना।
इस प्रकार ये प्रेम का सौदा किया जाता है। अब शीश देने का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि सिर में ही सारी शक्तियों का भंडार है, तो हमारे शरीर की जितनी शक्तियां हैं उन सबका उद्गम और निकास सिर से ही है। हमारे जीवन में जो चेतनता है उसका अवतरण जब असल भंडार से होता है तो सबसे प्रथम हमारे सिर में ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जिसको दसन द्वार भी कहते हैं। उसी स्थान पर आकर वह अमृतधार, चेतनधार या सूरत की धारा अथवा शब्द की धार कुछ भी कहीं गिरती है और तब फिर उसका प्रसार सारे शरीर में होता है। तो मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका भी स्थान सिर में ही है। अतः बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा उसका विवेचन, उसका समाधान, उसका किस प्रकार आदान प्रदान और व्यवहार आदि होता है, इसको समझो। सिर इस शरीर का अधिपति और इसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो सिर देने का मतलब ये भी है कि अपनी विचार शक्ति और बुद्धि के विवेचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना कि प्रेम क्या है, कैसा है, कहाँ है, इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इन सब बातों का निश्चय हो सकता है। इसी कारण कहा कि शीश दे ले जाए। तो प्रेम के लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है कि गरीब हो या अमीर, ये तो सौदा है। जो इसकी कीमत अदा कर सके वही ले जा सकता है। कीमत तो हर चीज की वही लगा सकता है जिसको चीज की परख हो, जो उसके गुणों को जानता समझता हो, वही मोल लगा सकता है। एक सागपात बेचने वाला मणि के मूल्य को क्या जान सकता है? उसका ज्ञान तो केवल सागपात तक ही है। इस प्रकार ये प्रेम जो है अनमोल है। इसी से सबकी उत्पत्ति है। जो से उत्पन्न है तो वह उसकी कीमत को, उसके पूर्ण गुणों को, उसकी असल सत्ता को कैसे आंक सकता है, कैसे जान सकता है? वो तो जानने के प्रयास में जब उसके पास पहुंचेगा तो वहीं पर विलीन हो जाएगा, लय हो जाएगा, गुम हो जाएगा, खो जाएगा। क्यों भाई, ऐसी बात क्या है? बात तो स्पष्ट है कि जिसका निकास जहां से है, जिसकी उत्पत्ति जिस जगह से है, वहां से आगे वह कैसे जा सकेगा? वह तो वही जाकर लय हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पैदा हो। तो जानत तुम्हें हो जाए। जानत तुम्हें हो जाए वाली बात यहाँ पर आकर सच हो जाती है। तो ऐसी है कि प्रेम की सत्ता और महत्ता। अब प्रभु की दया कृपा तो अपार है, लोग उसका आकलन नहीं कर सकते। भला सोचो तो सही कि हमारे जन्म होने से पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है, जिससे कि बच्चे का पोषण हो सके। अब संसार में जितनी भी रचना है, चर या अचर, ये सब उसने बनाई, परंतु मनुष्य को बनाया। तो उसने मनुष्य की आवश्यकता की सारी वस्तुएं पहले से ही उत्पन्न कर दी और फिर मनुष्य को उत्पन्न किया, जिससे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे और किसी बात की कमी ना रहे। तो ये सब होते हुए भी कितने आश्चर्य की बात है कि संसार में इतनी सारी नाना प्रकार की वस्तुएं और जीव जंतु पैदा किए हैं, किंतु उस प्रभु ने अपने आप को छुपाए ही रखा और खोज करने पर भी वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो कहने को तो सभी वेद, शास्त्र, ऋषि, मुनि इत्यादि कहते हैं कि वो सब व्यापक है, सब में है, सब जगह है, किंतु दृष्टिगोचर नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ये जानकर हमें आश्चर्य तो होता है, परंतु कुछ ढांढस बनता है, कुछ सांत्वना मिलती है कि प्रभु सर्वव्यापक है और प्रेम से प्रकट भी हो जाता है। तो प्रभु से कैसे प्रेम किया जाए जब वो कहीं दिखाई नहीं देता? किंतु ये जो कहा है कि वह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, तो वो हमारे अंतर में भी है।
तो जब ऐसी बात है तो हम उसे बाहर और कहीं और किसी जगह क्यों ढूंढें? हमें उसे अपने अंतर में क्यों ना ढूंढें? अंतर में ढूंढना तो बड़ी सहज होनी चाहिए, क्योंकि ना कहीं आना है और ना कहीं जाना, ना कुछ खर्च करना और ना कुछ लेना देना। कैसा सरल है ये। हाँ, बात तो बहुत अच्छी है और अच्छी लगती भी है, मगर तनिक विचार पूर्वक सोचें समझें तो बड़ी कठिनाई जान पड़ती है और बड़ा कठिन काम जान पड़ता है। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जिन बातों में, जिन विषयों में हम न जाने कितने दिनों से, जन्म जन्मांतर से लगे लिपटे चिपटे और फंसे हुए हैं, उनसे कैसे छूटें? ये सब विषय वासनाएं जो हमारे अंतर में हैं, जिन्होंने अंतर में अपना घर बना लिया है, उन्हें कैसे छोड़ें? उनसे कैसे अलग हो? कहने को तो बड़ा सरल लगता है, पर करें कैसे? दैनिक चर्चा में तो हम देखते हैं कि एक रुमाल भी खो जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है। उसे ढूंढते हैं, घर के लोगों से पूछते हैं। ये तो हुई मामूली सी बात। जब घर पर कोई प्राणी मरता है तब क्या दशा होती है, माता की, पिता की और सभी सगे संबंधियों की। घर की तब कैसी भयावह स्थिति हो जाती है, कोई कोई तो पागल तक हो जाते हैं। तो पर वह परम सत्ता है जो हमारे अंतर में विराजमान है, उसको पाने के लिए तो सबको छोड़ना होगा, सभी का त्याग करना पड़ेगा। धन दौलत, स्त्री पुत्र, सगे संबंधी सभी को, तो उन सबको छोड़कर ही हम परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है। उसके लिए तो सर्वस्व का त्याग करना पड़ेगा। तो ये सब बड़ा कठिन व दुस्तर जानना पड़ता है, परंतु तभी तक जब तक हम केवल सोचते ही रहेंगे। जब हम कटिबद्ध हो जाएंगे, संकल्प कर लेंगे कि हमें ये काम करना ही है, तो फिर सब आसान हो जाएगा। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। जब मनुष्य हिम्मत करता है कि हमें ये काम करना ही है, तो भगवान दया कृपा करते हैं और उसी प्रकार साधन आदि की व्यवस्था होती रहती है। तो साधन पद्धति का सरलीकरण तब होता है जब प्रभु किसी ऐसे संत से मिला देते हैं जिसने प्रभु को पा लिया है, जो आप्त काम है, जो सिद्ध है। वह सत्य फिर मार्गदर्शन करता है और वह मार्ग बताता है, जिससे हमारी बहुर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। हमारी जो प्रवृत्तियां, हमारे जो मन की धारें हैं, बाहर में फैली हुई हैं और बिखरी हुई हैं, कहीं स्त्री पुत्र में, संबंधियों में, जमीन जायदाद में, या अन्य जो भी हमने इकट्ठा किया है, उनको हटाकर जब हम अपनी वृत्तियों को, अपने मन की धारों को इकट्ठा करके अंतर की ओर लगाते हैं, तब बहुत प्रयत्न साधन करने के बाद हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को जानने का, पहचानने का फल मिलता है। तो कहते हैं कि खिचड़ी का केवल एक चावल टटोर कर मालूम कर लेते हैं कि खिचड़ी पक गई कि नहीं। इसी प्रकार से अपने आप को जान लेने के लिए, जान लेने के बाद पता चल जाएगा कि जो मैं हूं वही तू है। तो किस लिए पर्दा है? कि जो तू है वही मैं हूं, और फिर धीरे धीरे सारा रहस्य खुल जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल। सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल। अब ये रहस्य तो जो साधक हैं वही जानते हैं। भगवान कृपा करें, गुरुजन अपनी दया दृष्टि करें और बेड़ा पार। इसलिए कहा है कि जब तब संयम नियम व्रत सब ही से हो, प्रेम निवाहन एक रस, जाने बिरला को।